ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका अपना चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरु में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज का सही सटीक और विस्तृत पंचांग। आज दिनांक है 9 जुलाई 2026, दिन है गुरुवार। जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिन और रात के चौघड़िए का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय। साथ में जानेंगे आज का कुछ उपाय और सावधानियां भी। लेकिन शुरू करने से पहले जिनका भी आज जन्मदिन है, जिनका भी विवाह का वर्षगांठ है, शादी की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में पार्वती पति महादेव से भी कामना करता हूं कि आप सभी को लंबी उम्र प्रदान करे और आप सभी की जोड़ी सलामत और सुखी रहे। आइए जानते हैं आज का सही सटीक और विस्तृत पंचांग। सूर्योदय सुबह 6:07 पर होगा। सूर्यास्त शाम 7:20 पर होगा। चंद्रोदय रात्रि 1:41 पर होगा। चंद्रास्त अगले दिन दोपहर 2:03 पर होगा। तिथि की बात करें तो आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि दिन के 10:37 तक रहेगा। फिर दसवीं तिथि प्रारंभ होगा और पूरे दिन पूरी रात रहेगा। नक्षत्र अश्विनी है जो दोपहर 2:56 तक रहेगा। फिर भरणी नक्षत्र प्रारंभ होगा और पूरे दिन पूरी रात रहेगा। योग सुकर्मा है जो दिन के 10:12 तक रहेगा। फिर धृति योग प्रारंभ होगा और पूरे दिन पूरी रात रहेगा। करण की बात करें तो पहला करण गर्भ दिन के 10:37 तक रहेगा। फिर वणिज करण प्रारंभ होगा जो रात्रि 9:31 तक रहेगा। फिर विष्टिकरण प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। चंद्र राशि की बात करें तो चंद्रमा मेष राशि में पूरे दिन पूरी रात गोचर करेंगे। आज दिन और रात में जन्मे बच्चों का राशि मेष ही होगा। सूर्य मिथुन राशि में है। सूर्य नक्षत्र पुनर्वसु है। आइए जानते हैं आज का शुभ समय। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 से सुबह 5:24 तक रहेगा। प्रातः संध्या सुबह 5:02 से सुबह 6:07 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दिन के 12:17 से 1:10 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:55 से 3:48 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:18 से शाम 7:40 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त के दरमियान खाना पीना, झाड़ू पोछा लगाना, सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज होती है। गोधूली मुहूर्त पूजा पाठ जप तप करने के लिए अति उत्तम होता है। सायं संध्या शाम 7:20 से रात्रि 8:24 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:22 से रात्रि 1:05 तक रहेगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है जो सुबह 6:07 से दोपहर 2:56 तक रहेगा। इस योग में किए गए काम सिद्ध होता है, सफल होता है। आज अमृत काल भी है जो सुबह 8:03 से सुबह 9:35 तक रहेगा। यह समय बहुत ही शक्तिशाली समय होता है। यह समय किसी शुभ और नए कार्य को शुरू करने के लिए बहुत ही उत्तम होता है। आइए जानते हैं आज का अशुभ समय। राहु काल दोपहर 2:22 से शाम 4:01 तक रहेगा। गुली काल सुबह 9:25 से दिन के 11:04 तक रहेगा। बाकी दिन और रात के अशुभ समय स्क्रीन पर दिया गया है। आइए जानते हैं निवास और शूल। दिशा शूल दक्षिण दिशा में है। आज दक्षिण दिशा की ओर यात्रा ना करें। अगर बहुत जरूरी हो इस दिशा में जाना तो दही या जीरा खाकर ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए यात्रा प्रारंभ करें, या पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाकर भगवान श्री विष्णु जी का स्मरण करते हुए यात्रा प्रारंभ करें। आपका यात्रा मंगलमय होगा। राहुवास दक्षिण दिशा में है। चंद्रवास पूर्व दिशा में पूरी रात तक रहेगा। अग्निवास पाताल में दिन के 10:37 तक रहेगा। फिर पृथ्वी पर पूरे दिन पूरी रात तक रहेगा। अग्निवास पाताल में होने के दौरान किसी कामना के साथ किए जाने वाले होम संबंधित अनुष्ठानों से धन नष्ट होता है। अग्निवास पृथ्वी पर रहने के दौरान किसी कामना के साथ किए जाने वाले होम संबंधित अनुष्ठानों से सुख सुविधा और शांति की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। शिववास सभा में दिन के 10:37 तक रहेगा। फिर क्रीड़ा में पूरे दिन पूरी रात तक रहेगा। शिव के सभा में होने पर रुद्र अभिषेक करना दुख देता है, दुख का कारण बनता है। शिव के क्रीड़ा में होने पर रुद्र अभिषेक करने से कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आज कन्या लग्न या राशि में जन्मे लोगों के लिए चंद्र अष्टम है, अशुभ है। आज की दिनचर्या पूरी सावधानी के साथ पूरा करना चाहिए। आइए जानते हैं आज का व्रत और त्योहार। व्रत त्योहार की बात करें तो आज कोई व्रत और त्योहार नहीं है।
आगामी व्रत और त्योहार की बात करें तो 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी व्रत का पारण व्रत तोड़ने का समय 11 जुलाई 2026 शनिवार को दोपहर 2:03 से शाम 4:41 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय दिन के 10:32 है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगा 10 जुलाई 2026 को सुबह 8:16 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगा 11 जुलाई 2026 को सुबह 5:22 पर। भारतीय पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष के दौरान और दक्षिण भारतीय पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष के दौरान योगिनी एकादशी पड़ती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से सारे पाप मिट जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। यह माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करना 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। आइए अब दिन के चौघड़िए का शुभ समय जानते हैं। शुभ सुबह 6:07 से सुबह 7:46 तक रहेगा। चौथ दिन के 11:04 से 12:43 तक रहेगा। लाभ दिन के 12:43 से दोपहर 2:22 तक रहेगा। आइए अब रात के चौघड़िए का शुभ समय जानते हैं। अमृत शाम 7:20 से रात्रि 8:41 तक रहेगा। चौर रात्रि 8:41 से रात्रि 10:01 तक रहेगा। शुभ देर रात 3:25 से देर रात 4:46 तक रहेगा। अमृत देर रात 4:46 से अगले दिन सुबह 6:07 तक रहेगा। आज गुरुवार है। आइए जानते हैं आज की कुछ सावधानियां। आज के दिन साबुन शैम्पू नहीं लगाना चाहिए। शेविंग जैसे बाल दाढ़ी मूछ नाखून भी नहीं काटना चाहिए। गोबर से निपाई पोताई करना, सर्फ साबुन से कपड़े धोना जैसा आदि कार्य नहीं करना चाहिए। इससे गुरुदेव नाराज होते हैं, कुपित होते हैं और कुंडली में कमजोर होता है, जिससे अनेक टाइप की समस्या हो सकती है, जैसे कि धन का हानि होना, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन नहीं लगना, याददाश्त कमजोर होना आदि। साथ में बड़े बुजुर्गों और शिक्षकों का अपमान करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं आज का कुछ उपाय। गुरु ग्रह शुभ ग्रह है। गुरु ग्रह विद्या बुद्धि धन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान देने वाला ग्रह है। इसलिए गुरुवार के दिन सुबह उठकर स्नान ध्यान करके घी का दीपक जलाकर बृहस्पति देव अर्थात विष्णु भगवान की पूजा आरती करें। चना गुड़ केला का भोग लगाएं। जिनके कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ हो, खराब हो, पीड़ित अवस्था में हो, शत्रु राशि का हो, नीच राशि का हो, सूर्य के समीप जाने से अस्त हो गया हो, मारक हो या प्रबल मारक हो, गुरु चांडाल दोष हो, उन सभी लोगों को बृहस्पतिवार के दिन भगवान शिव का पूजा करना चाहिए। भगवान शिव सभी ग्रहों का अधिपति हैं। शिवलिंग पर जल दूध अक्षत बिल्वपत्र शक्कर शहद फूल चढ़ाना चाहिए। साथ में शुद्ध हल्दी चना का दाल गुड़ केला भी चढ़ाना चाहिए और पंचाक्षरी मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। और गुरुवार को गुरुदेव की होरा में गुरुदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ और गुरु ग्रह की असीम कृपा मिलती है। गुरु ग्रह कितना भी खराब क्यों न हो, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। आइए अब गुरुवार को गुरुदेव की होरा का समय जान लेते हैं। सुबह का समय है सुबह 6:07 से सुबह 7:13 तक। दोपहर का समय है दोपहर 1:49 से दोपहर 2:55 तक। रात्रि का समय है रात्रि 9:08 से रात्रि 10:01 तक। वापस रात्रि का समय है देर रात 3:25 से देर रात 4:19 तक। गुरुवार के दिन भोलेनाथ की पूजा और गुरु की होरा में गुरुदेव के मंत्रों का जाप करने से कुंडली में गुरु ग्रह बलवान होता है, मजबूत होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गुरुदेव का मंत्र है ओम देवानां च ऋषिणां च गुरुकां च शनिमं बुद्धिं त्रैलोक्यं तं नमामि बृहस्पतिं या ओम ग्रं ग्रिं ग्रौं सः गुरुवे नमः। तो ये है 9 जुलाई 2026 का पंचांग। आप सभी का दिन मंगलमय हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय गुरुदेव जय हरि विष्णु जरूर लिखें और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी शुभ शुभ समय के बारे में जान सके। हर हर महादेव।